नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस की एक नई वीडियो में। जैसा कि हम यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और डे टू डे लाइफ में हो रही खबरों के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सब मीट कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आपका दोस्त विवेक जीत स्वागत करता हूँ सभी का जयजीत डिफेंस वॉरियर्स के करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आज का मोटिवेशन है नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। अब दोस्तों, कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए हमें, चाहे हम अपने 80s में हो, 60s या 40s में हो, या हम छोटे बच्चे हों। जीवन आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप कोई गलतियां भी कर रहे हैं तो भी आप कुछ सीख रहे हैं, अगर आप कोई काम करें तो आप कुछ सीख रहे हैं। तो हमें दोस्तों इसी क्रम में, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हमें कोई काम करते समय हमें सीखना चाहिए। सीखने की दोस्तों कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये हमारे बुजुर्गों द्वारा कहा गया एक बहुत बड़ा क्या है बात है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप जब चाहें आप कुछ सीख सकते हैं। आज भी दोस्तों शूटर दादी, अगर आप देखें तो शूटर दादी, उनकी एज कितनी होगी? वो उनकी एज 60-70s में है, मगर आज भी वो देश के लिए क्या गोली में की फायरिंग कर रहे हैं। मतलब फायरिंग क्या, वो शूटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती हैं। अब रिसेंटली एक और दादी फेमस हुई थी, जो कि कहाँ पे, फिनलैंड में जाकर वहाँ से उन्होंने क्या इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था 100 मीटर रेस पर। अब सोचिए 70-80 की एज में कोई औरत या कोई पर्सन अगर ऐसा कर रहा है, मतलब कि इससे एक पता चलता है ये कि सीखने की कोई उम्र नहीं है दोस्तों। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आप लोग अपने दिन का शुरुआत कीजिए और चलिए बढ़ते हैं अपने अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने भाई बहन बड़े बुजुर्ग सबको वीडियो दिखाइए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, हम आपको दिन भर की पॉजिटिव न्यूज़ लाने की कोशिश करते हैं। जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही है किस पे, चैनल्स पे, उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि क्या हो रहा है, जहां देखें नेगेटिव न्यूज़ की बस पार लगी पड़ी है। मगर हम आपका ये चैनल, आपका ये जयजीत डिफेंस एकेडमी आपके लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जान पहचान के लिए इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज़ आपको ला के लिए आपके लिए इकट्ठा कर रहा है और आपको दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन? विच कंट्रीज एक्स PM प्राइम मिनिस्टर डाइज आफ्टर बीइंग शूट डाउन टुडे। आज दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसे अपलोड किया था, जब हमारे जापान के एक्स PM कौन थे, शिंजो आबे, जब उनको गोली मार के उनको घायल कर दिया गया, तब दोस्तों मैंने उस वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था मैंने। मगर उसके फिर कुछ ही घंटों बाद उनकी क्या हो गई, उनका मृत्यु हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों कहाँ के PM थे? तो जापान के। ठीक है, अच्छा तो क्या हुआ, सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था? तो दोस्तों जापान में ऐसा है कि जैसे हम इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कहीं कोई PM है, कोई नेता कहीं जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके साथ सिक्योरिटी जाती है। मगर जापान में ऐसा नहीं है। जापान में ये गन सिस्टम, ये गन फायरिंग बहुत कम है वहाँ की। मगर अभी रिसेंटली जो ये हुआ है, जो ये हमला हुआ है, वहाँ पे सीधा उनके डेमोक्रेसी पे क्या है, एक तरह से बहुत बड़ा हमला है ये, जो कि आज तक उनके हिस्ट्री में देखा जाए तो ये वैसा कोई हमला उनको वहाँ पे ना दिखा गया था। तो वही देखते हुए हमारे जो PM शिंजो आबे थे, वो कि एक जो ट्रेन स्टेशन था नारा करके, वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे, वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं। तो वहीं पर उनको वहाँ के यूथ ने क्या कर दी, गोली मार के उनका क्या कर दिया, उनकी एक तरह उसको घायल किया। और फर्दर जाकर हॉस्पिटल जाने के बाद उनका क्या हो गया, उनका डेथ हो गया। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं शिंजो आबे के बारे में। दोस्तों शिंजो आबे, उनका जन्म शिंजो आबे दिसंबर 2012 से लेकर सितंबर 2020 तक ये जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और दोस्तों ये जापान के उन प्राइम मिनिस्टर्स में आता है जो इनका सबसे ज़्यादा लॉन्ग टेन्योर है, 8 साल तक का अराउंड लॉन्ग टेन्योर है। 2020 में भी वो इसलिए मतलब उन्होंने क्या लिया, रेजिग्नेशन लिया, क्योंकि उनकी बीमारी के कारण, नहीं तो वो अभी भी उस सर्विंग होते। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं इसमें और सब। तो ये है उनके बारे में। और दोस्तों PM जब से शिंजो आबे कहाँ पे आए, रूल में आए, उसके बाद से इंडिया और शिंजो आबे की दोस्ती, इंडिया और जापान की दोस्ती में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। और साथ ही साथ दोस्तों जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो हम बात करते हैं, उसके गठन में, उसके सिचुएशन में
किसका ज़्यादा हाथ है, तो शिंजो आबे का ये हाथ है। उनका ये क्या था, उनका ये एम था और एक तरह से उनका ये सजेशन आइडिया था, जिसके कारण कि क्वाड, जिसमें कि कौन कौन है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे 4 कंट्री हैं, इन्होंने मिलकर क्वाड बनाया है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी प्रॉब्लम्स होती, दिक्कतें होती है, उसको क्या करती हैं, वो सी करती है, देखते रहती हैं, वो टेक ओवर करते रहती है। तो उसीलिए दोस्तों, ठीक है, तो अब देखिए किसने किया ये काम, किसने ऐसा किया, किसने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के दोस्त शिंजो आबे की हत्या करवाई, उसका खुलासा अब दोस्तों जब फर्दर जब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा तो जरूर खुलेगा। और दोस्तों इसके पीछे कौन है वो पता चलेगा दुनिया को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएसए एंड विच ऑर्गेनाइजेशन अर्ग प्रॉब इनटू डेडली उज्बेकिस्तान अनरेस्ट। अब दोस्तों अभी रिसेंटली उज्बेकिस्तान, जहां पे कि दोस्तों बहुत बड़ा क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पे कि अराउंड 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो पहले तो यूएसए और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर ये क्या यहाँ पे अपना डेडली अपना मतलब एक चिंता जब किया और उन्होंने उस पर एक्शन लिया है। तो हुआ क्या है, पहली बात तो दोस्तों हुआ ये है कि उज्बेकिस्तान में एक कराकल पाकिस्तान करके जगह है, उनके पास एक ऑटोनॉमस जो पावर है, क्या है कि वो जब चाहें अपने आप को देश से, कंट्री से अलग कर सकते हैं, राइट टू सक्सीड का उनके पास पावर है। और दोस्तों उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो ये पावर है, उनका जो ये राइट है, वो छीनने की कोशिश की जा रही है। कैसे? अभी रिसेंटली उज्बेकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजमेंट लाए गए हैं, तो उसी के थ्रू उनको ऐसा लगा है, तो उसी के प्रति क्या हो रहा है, ये विवाद, ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और उनको क्या लग रहा है कि जिनकी ऑटोनॉमस पावर क्या हो रही है, कोलैप्स होने वाली है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ है उसके कारण। तो इसीलिए क्या करें दोस्तों, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन कौन? यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सॉरी उज्बेकिस्तान। और स्टेप किसने उन्होंने स्टेप लिया उसके ऊपर, तो यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस पर क्या लिया है, इस पर स्टेप लिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोच लीजिए कि हमारे देश के एक कोने में क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा बदलाव क्या आया, तो जो कराकल पाकिस्तान की उसका क्षेत्र है, उनको क्या लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो राइट टू सक्सीड है, जो कि हम जब चाहे अपने आप को इस देश से, उज्बेकिस्तान से हम अलग एक टेरिटरी बना सकते हैं, उसका हमें क्या हमारा वो प्लान, हमारा वो पावर छीना जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। मोहम्मद बंकिंडो, कौन? मोहम्मद बंकिंडो सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन पासेज अवे। किसके सेक्रेटरी जनरल है वो? तो ओपेक। किसके? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसके क्या है, ये सेक्रेटरी जनरल है। अब दोस्तों इनकी उम्र कितनी? 63 थी। और क्या लिखा पड़ा है, ही वॉज स्टीयरिंग ओपेक एज द ग्रुप एंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट एज ओपेक प्लस। तो मतलब इनके उसमें इनका हाथ है, ठीक है। मगर अब देखिए हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए, ठीक है हमने पढ़ लिया उनके सेक्रेटरी जो जनरल थे मोहम्मद बंकिंडो, उनकी क्या हो गया, उनका निधन हो गया। मगर ओपेक है क्या? तो ओपेक दोस्तों 13 कंट्रीज, 13 मतलब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का क्या है, एक समूह है, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वियना ऑस्ट्रिया। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। और 1960 में इनका क्या हुआ था, संगठन का हुआ था। और उनका अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो जुआन पब्लो। कौन? जुआन पब्लो इस ओपेक के कौन है, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों ये आपके लिए जानने के लिए सब क्या है, बहुत जरूरी है इसे जानने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो और भी इसके बारे में जो मोहम्मद बंकिंडो है उनके बारे में दिया गया है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी आपको हम पिन कर देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको स्टडी कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके और उनका दिन डिस्पाइट ऑफ स्टार्टिंग हिज डेज विद अ नेगेटिव थॉट, वो किससे स्टार्ट हो, एक पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव विचारों से दिन स्टार्ट हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया हैज रोज फ्रॉम 7.1% इन मे टू डैश विच व्हाट परसेंट इन जून। तो 7.8 कितना, 7.8%। अब देखिए एक और बात लिखा है, इंडिया सीज मैसिव फॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन जून, CMIE। किसने? CMIE ने कहा है। अब बोलेंगे CMIE क्या होता है, तो CMIE मतलब दोस्तों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कितना हो गया है, 7.8%। अब क्यों? तो दोस्तों इसका दिक्कत क्या है, जॉब लोगों को नहीं मिल रही है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन इतना राइज हो रहा है। तो इन सब के दोस्तों खबर को देखने के कारण क्या पता चल रहा है
कि जो इन्फ्लेशन रेट है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है क्या हो गया, हाई हो गया, कितना 7.8%, कितना 7.8%। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन कुछ हमारे और कुछ देखिए, जैसे दोस्तों ऑप्शन थोड़ा समझा दूं मैं। एससीओ क्या है, तो एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कौन है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें दोस्तों 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी देखा, अगर सॉरी इसमें दोस्तों टोटल 9 कंट्रीज, कितनी 9 कंट्रीज हैं, और इसमें इंडिया भी है, चाइना भी, दोनों और भी साथ में और कंट्रीज है, 7 कंट्रीज और हैं। इसका कहाँ हेडक्वार्टर है, तो बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है। कब इसका संगठन, इसका गठन हुआ था, तो 15 जून 2001 को। कब, 15 जून 2001 को हुआ था। 7 G4 दोस्तों 4 देशों का समूह, जिसमें कि ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और कौन, जापान। ये चारों देशों ने मिलकर क्या बनाया है, ये G4 कंट्री बनाई है, जिसका गठन कब हुआ, 2005 में। और किसने द्वारा, कहाँ पर हेडक्वार्टर है, तो यूनाइटेड नेशन, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन। और ब्रिक्स दोस्तों 5 देश, कौन कौन सी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का समूह है दोस्तों। और रिसेंटली ब्रिक्स का समिट भी हुआ था, कहाँ पे हुआ था, अगर आपको याद है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का लिखिएगा कि कहाँ पे ब्रिक्स का समिट हुआ था दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। चलिए सॉरी दोस्तों, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5th क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसिडेंट सीमेंट मेकर यूज युआन टू परचेज रशियन कोयल। अब किस देश है दोस्तों जो कौन सीमेंट मेकर है, क्या यूज करने वाले, युआन यूज करने वाले हैं। दोस्तों पहले तो युआन कहाँ की करेंसी है, तो दोस्तों युआन करेंसी है किसकी, चाइना की। तो दोस्तों कौन, कहाँ के, जो इंडियन जो है सीमेंट मेकर्स हैं, क्या करने वाले हैं, वो ये यूज करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी देखा जा रहा है कि क्या देखा गया, रशिया के ऊपर क्या लगा पड़ा है, सैंक्शन लगा पड़ा है, किसके द्वारा, स्विफ्ट के द्वारा, कि वो इंटरनेशनल करेंसीज को क्या ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती। तो उसके लिए दोस्तों इंडिया ने डिसाइड किया है, इंडिया जो सीमेंट मेकर्स ने डिसाइड किया है कि हम युआन यूज करेंगे रशिया से कोयला क्या खरीदने के लिए, कोयल खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, FBI and MI5 वार्निंग ऑन चाइना इज अ वेकअप कॉल फॉर विच कंट्री। अब दोस्तों पहले तो FBI क्या है, तो FBI होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका गठन कब होता है, 1908 में। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और M115 कौन, M115 इसका क्या है, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 5, कौन, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 5, जिसका दोस्तों कहाँ हेडक्वार्टर है, तो यूके लंदन में है। 1909 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो दोस्तों किसके लिए इन्होंने वार्निंग जारी किया है, तो उन्होंने चाइना के लिए, इंडिया के लिए, किसके लिए, इंडिया के लिए। उन्होंने बताया है कि चाइना जो कि क्या है, बहुत बड़ा थ्रेट है, और किसके लिए वार्निंग जताया है, तो इंडिया के लिए। और उसने भी बताया है कि जो OIC कंट्रीज, कौन, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जो कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज भी, या फिर पाकिस्तान जो कि बहुत अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को एक धर्म कहते हैं, मगर जो चाइना में हो रहा है जिनजियांग प्रोविंस में मुस्लिम लोगों के साथ, सुन्नी मुस्लिम के साथ, वो उस पर क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं उसको चाइना अपोज कर रहे हैं। दोस्तों इससे ये पता चल रहा है कि OIC और पाकिस्तान, उनके पास मतलब इतना गट्स नहीं है, इतना मतलब उनका क्या नहीं है, उतना गट्स नहीं है कि क्या कर सके वो, तो बीजिंग को इस ह्यूमन राइट वायलेशन को क्या कर सके, क्या अपोज कर सके, मना कर सके, जो कि किस पे हो रहा है, जिनजियांग प्रोविंस के लोगों पर हो रहा है, जहां पे कि सुन्नी मुस्लिम से रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री नेशनल पुलिस फोर्सेज यूज स्पाईवेयर टू हैक फोन्स। अब दोस्तों आजकल लोग क्या करती थी, पुलिस हमारी इंडिया में क्या करती थी, देखा जाए तो जाके लोग को पकड़ती थी, किसी को पकड़ना तो भाई फोन से करती थी। मगर अब कर्नाटक, कहाँ की कर्नाटक, जहाँ कैपिटल क्या है, ओटावा, वहाँ की पुलिस ने क्या डिसाइड किया है, वहाँ की पुलिस ने क्या डिसाइड किया है कि हम क्या करने वाले हैं, तो हम स्पाईवेयर यूज करेंगे, क्या करने के लिए, जो हैकर्स हैं या फिर जो भी मतलब क्या कहाँ है, जो है फोन को हैक करने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों किसी को सॉल्व करने के लिए। सोचिए कि अब टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है, कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों हमें भी, हमारी इंडिया में भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या करें, इंप्रूव करें। जो कि हम आज भी किस पे डिपेंडेंट है, हम आज भी जाके पुलिस स्टेशन डिपेंडेंट है दोस्तों। बाहर कंट्रीज में क्या होता है कि आप जाएंगे पुलिस स्टेशन, आपको क्या करना है, FIR दर्ज करना है, ऑनलाइन FIR दर्ज होता है। मगर दोस्तों हमारी इंडिया में क्या हो रहा है, आज भी हम जाते हैं तो पुलिस के सामने बैठकर क्या कर रहे हैं, उसके पन्ने पर अपने FIR लिखवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, ताकि पुलिस कुछ और काम में, पुलिस की जो हमारे जो लोग हैं उनको कोई हम और काम में यूज़ कर सकें।
ठीक है, और हमारी कंट्री क्या कर सके, हम लोग डिजिटलाइज कर सके, कंट्री को हम डेवलप कर सकें इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दलाई लामा विल विजिट विच प्लेस आफ्टर 4 years ऑन July 15। तो कहाँ जाने वाले हैं वो, तो लेह। कहाँ पे, लेह में। दलाई लामा कौन है, तो ये तिब्बतियन स्पिरिचुअल गुरु है। कौन है, लीडर है, कौन है, तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं। और दोस्तों ये 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद वो कहाँ आ रहे हैं, तो इंडिया में वो आ रहे हैं। कहाँ पे, लेह में आ रहे हैं। कब, 15 जुलाई को आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस पे चाइना ने अपना राय जताया है कि ऐसा करने पे क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो दलाई लामा है वो क्या एक स्प्लिटर है। क्या कर रहे हैं वो, उनके हिसाब से चाइना से कहना है कि चाइना और इंडिया को तोड़ने वाले कौन है, ये स्प्लिटर है। कौन, दलाई लामा। ठीक है दोस्तों, मगर आप खुद सोचिए कि स्पिरिचुअल गुरु जो कि जिनका भाई हमारे हिस्ट्री में सब जगह हमारे बहुत रोल है, तिब्बत के फाउंडेशन में, तिब्बत के डेवलपमेंट का रोल है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ होगा क्या दोस्तों। तो मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो मेरी तरफ से ऐसा नहीं लगता। इसमें चाइना की अपनी कुछ साजिश है, चाइना का अपना कुछ साजिश है। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो, हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और ऐसी अच्छी वीडियोज़ और साथ ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ प्लस स्टडी वीडियोज़ जो कि आपके लिए, आपके भाई के लिए, आपके बच्चों के लिए, उन सब के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा और उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री अलाउड वैक्सीनेशन फॉर बिलो 5 years चिल्ड्रंस। तो किस कंट्री ने किया, तो इजराइल। किसने, इजराइल ने किया है। उसने क्या बोला है कि हम 5 साल के जो नीचे बच्चे उनके लिए हम लोग क्या वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये उनके द्वारा लाइव अपडेट दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला और आखिरी क्वेश्चन, एट बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग पीएम मोदी कॉल्ड हैदराबाद एज। अब हैदराबाद उन्होंने क्या कहा था, तो भाग्यनगर। क्या कहा था, भाग्यनगर। अब भाग्यनगर कहने के पीछे रीजन क्या है, क्या भाग्यनगर हैदराबाद का नाम था। तो चलिए दोस्तों उसी कंट्रोवर्सी की आप बात करते हैं। तो दोस्तों माना जा रहा है कि लोग, कहा जा रहा है कि जो भाग्यनगर है, पहले किसको, हैदराबाद को क्या कहा जाता था, भाग्यनगर कहा जाता था। तो उसी पे इनका बात चल रही है। हो सकता है कि हैदराबाद का नाम चेंज करके क्या दिया जाए, भाग्यनगर, हो सकता है। तो आप आने वाले टाइम में क्या पढ़ेंगे, तेलंगाना कैपिटल कहाँ पर है, हैदराबाद नहीं, कहाँ पर हो सकती है, भाग्यनगर। आप ये भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये जीके क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये बताया गया कि मतलब पीएम मोदी वहाँ पर रैली अटेंड करने गए थे, फिर हमें बताया उन्होंने कि भाग्य इनके बारे में। ठीक है, अब भाग्यनगरी क्यों, तो लिखा क्या लिखा पड़ा है, तो उन्होंने बताया कि भाई इस देश मतलब इस जगह का नाम पहले क्या था, भाग्यनगर था। तो हम सोच रहे हैं कि इस पर क्या करें, और जो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है वो कहाँ, उधर ही है, जो गॉडेस लक्ष्मी का टेम्पल है वो वहीं पर है। तो उसी को दोस्तों ध्यान रखते हुए किया गया है ये। और दोस्तों 4 मीनार के सामने जो मंदिर है, 4 मीनार आप कब गए होंगे, तो उसको सामने मंदिर है, तो उसी मंदिर के रीजन पे मतलब भाग्य लक्ष्मी की बात चल रही है। और जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने भी यही बोला है, क्या बोला है, विच इज लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ 4 मीनार, द टेम्पल इज अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस। तो मतलब दोस्तों 4 मीनार के किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चलिए तो दोस्तों आज के हमारे 10 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और दोस्तों आपको अगर ऐसे ही पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ जुड़े रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए दोस्तों आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत सहयोग है दोस्तों। और आपका ही अपना ही चैनल है, यहाँ पे आप अपना प्यार दर्शाइए, अपना कमेंट बताइए, आपको कोई कमी लगती है आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों पढ़ाई के टाइम बीच में जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आप उसका आंसर दीजिए, ताकि हमें लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग उसको सही से पढ़ रहे हैं, उसको डेडिकेटली पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमारी और बैचेस चल रहे हैं जिसमें कि हम अपना एनडीए के साथ साथ अपना अग्निपथ का बैच चल रहा है, हमारा साइंस स्कूल बैच चल रहा है। दोस्तों आप लोग वहाँ पे क्लास अटेंड कीजिए। और अगर आपको ऑफलाइन आना है तो हमारे ऑफलाइन बैच के हमारे लिंक जो एड्रेस हमारे उस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम का, हमारे व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए, आप हमें मैसेज कीजिए और आपको हमारी टीम जल्द से जल्द क्या करेगी, आपको हेल्प करने की कोशिश करेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में और एक अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए।
जय हिंद दोस्तों।